गौरी कवि के टूटे फूटे घर में एक हंडिया ही थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। कालू, तुम मेरी हंडिया का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। इस काली कलोटी टूटी हुई हंडिया को कौन चुराएगा? इसके सिवा मेरे पास और है भी तो कुछ नहीं। गौरी कवि नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया, क्यों परेशान बैठी हुई हो? गौरी बहन, आज शाम मेरी माँ आ रही है। मैंने सोचा था माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, मगर मेरे पास दाना भी है, चावल भी है, दाल भी, सब है, मगर खिचड़ी बनाने के लिए हंडिया नहीं है। हंडिया? इसमें क्या दिक्कत है? चिड़िया, तुम मेरी हंडिया ले लो। मेरे पास हंडिया है, मगर ना दाना है, ना दाल है, ना चावल, ना घी, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तुम ऐसा करना, आधी खिचड़ी मुझे दे देना और मेरी हंडिया लेकर उसमें बना लो खिचड़ी। चिड़िया खुश हो जाती है और गौरी के साथ उसके घर जाती है। चिड़िया, ये लो हंडिया, अब मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे दे जाना, भूल ना जाना चिड़िया। हाँ गौरी, मुझे याद है, मैं आपके हिस्से की खिचड़ी आपको दे दूंगी। अब मैं ये हंडिया ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। चिड़िया गौरी कवि की हंडिया अपने घर ले जाती है और उस हंडिया में अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा, नानो कब आएंगी? जाओ और जाकर बड़े पेड़ पर बैठकर देखो नानो को। गुड़िया खुशी खुशी जाकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो भी आ जाती है। नानो, नानो, मैं यहाँ हूँ। अपनी नानो को साथ लेकर गुड़िया खुशी खुशी घर आ जाती है। माँ, कैसी है आप? सफर कैसा गुजरा आपका? मैं ठीक हूँ और सफर भी ठीक था बेटी। आप ये खिचड़ी खाएं, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। फिर नानो अपना थैला खोलती है और एक सुंदर सी डोल गुड़िया को देती है। ये डोल बहुत सुंदर है नानो। और एक नई स्टील की हंडिया निकालकर अपनी बेटी नानो को देती है। बेटी, ये हंडिया लाई हूँ मैं आपके लिए। मुझे पता है आपके पास हंडिया नहीं थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए खरीदी। माँ, एक माँ को अपने बच्चों की जरूरतों का कितने अच्छे से पता होता है, चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं बेटी। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गुड़िया बेटी, आप नानो से बातें करो और मैं गौरी कवि की हंडिया से वापस करके आती हूँ। थोड़ी खिचड़ी हंडिया में डालकर मामा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, ये ले, मैं आपके लिए खिचड़ी ले आई हूँ, मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। फिर गौरी कवि हंडिया से खिचड़ी निकाल लेती है। अब मैं जाती हूँ। रुको चिड़िया, तुम ये हंडिया ले जाओ, तुम्हारी माँ जब तक है कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही तुम्हें। नहीं गौरी बहन, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए एक स्टील की बड़ी हंडिया ले आई है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया की माँ ने तो सारा काम ही गड़बड़ कर दिया। कालू, ओए कालू, ये लो खिचड़ी खा लो। कालू और गौरी दोनों खिचड़ी खाते हैं। गौरी, अगर मैं चिड़िया की हंडिया चुरा कर नदी में फेंक दूं, तो वो फिर से हमारे घर हंडिया लेने आएगी और हमें फिर से खिचड़ी मिलेगी। कालू, कालू, तुम तो बहुत तेज हो। फिर जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया की नई हंडिया चुरा लेता है। कालू कौवा सीधा नदी की तरफ जाता है और चिड़िया की हंडिया नदी में गिरा देता है। अब तो आएगी, अब तो चिड़िया गौरी से हंडिया मांगने जरूर आएगी। सुबह हो जाती है, गुड़िया की नानो चली जाती है। मामा चिड़िया जब रसोई में देखती है तो वहाँ उसकी नई हंडिया नहीं थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ मैंने कल हंडिया रखी थी, वो नहीं है। मम्मा, जो नानो लाई थी। हाँ हाँ गुड़िया, मम्मा, मुझे क्या मालूम। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी माँ की लाई हुई हंडिया चुरा कर ले गया। बहुत जालिम है इस जंगल के पक्षी, घर से हंडिया तक चुरा लेते हैं। फिर शाम को जब गुड़िया की मम्मा ने खाना बनाना होता है तो वो फिर से गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, गौरी बहन, मुझे अपनी हंडिया तो दे दो। चिड़िया, तुम्हारी माँ जो हंडिया लाई थी वो कहाँ गई? वो हंडिया कोई चुरा कर ले गया। मैंने तो एक दिन भी उस हंडिया में खाना नहीं बनाया था। चिड़िया, चिंता ना करो, ये हंडिया भी तुम्हारी ही है।
बस अपना वादा याद रखना, जो भी खाना इस हंडिया में बनाओ मुझे मेरा हिस्सा दे जाना। फिर चिड़िया वो हंडिया ले जाती है और खाना बनाती है। अभी खाना पूरा नहीं बना था कि गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया कितनी देर है अभी? गोरी बहन, अभी तो खाना बना ही नहीं है और तुम लेने भी आ गई हो। मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। चिड़िया ऐसा करना, खाना की हंडिया अच्छे से धो देना। चिड़िया को गोरी कव्वी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या करती, उसने गोरी कव्वी की हंडिया जो ली हुई थी, इसलिए वो चुप रहती है। खाना बन जाता है और गोरी कव्वी आधा खाना लेकर चली जाती है। पागल चिड़िया ये नहीं जानती कि उसकी नई हंडिया हमने ही चुराई है। चुप चुप कर जाओ कालू, कोई सुन ना ले। मुफ्त में भोजन मिल रहा है, मजे करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि बूढ़ी फाख्ता खाना बना रही थी। चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आपने ये हंडिया कहाँ से ली है? नहीं चिड़िया बेटी, ये हंडिया नहीं है, ये तो नारियल का खोल है। मैं तो शुरू से ही इसी में खाना बनाती हूँ। ये तरीका मुझे मेरी माँ ने बताया था। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या नारियल के खोल में भी खाना पक जाता है? तो और क्या, खुद देख लो बेटी। इसका मतलब